आज के इस प्रेस मीट में उपस्थित रिपोर्टर्स और चैनल वालों को सीएचयू की ओर से हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन करते हैं। हमने कुछ इश्यूज के बारे में चर्चा करने के लिए आप लोग को यहाँ बुलाया गया है। हम लोग मेनली जो है 130th हमारा एक बर्निंग इश्यू आजकल चल रहा है। तो सबसे पहले ये 130th जो है इसकी एक कहानी, लंबी कहानी है जो 1990 से शुरू हुआ। 1990 से हम लोग ये एक्चुअल ऑर्डर 1988 का था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। उसके बाद जो है हमारा जो है सीएचयू का लड़ाई जो है 1990 से शुरू हुआ। सबसे पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के 12 टंग डिवीजन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो है 136 डीआरएम्स को लेकर था। उसका सबसे पहले जो है लेबर कमीशन ऑफिस में कंसलेशन हुआ था, कंसलेशन फेल्यूर हुआ था। उसके बाद लेबर कोर्ट में गया, लेबर कोर्ट उसको रिजेक्ट किया। फिर हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गया। वो सुप्रीम कोर्ट से जीत कर जो है 2016 को 136 डीआरएम्स को 130 दिलाया। नंबर 2 केस जो है आईपीएनजी का 29 डीआरएम्स का केसेस है। उसको भी इसी तरह जो है कंसलेशन फेल्यूर हुआ। उसके बाद जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कोर्ट में गया। उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से भी जो है 29 लोगों का जो है ये 130 पे प्लस डीए का जो है सेटल हुआ। उसके बाद ये तीसरा जो है दिगलीपुर के 2 केसेस है। 2 केसेस में एक 5 जन का है, 5 जन का जो है 130 का केसेस है, वो भी सेटल हुआ। ये भी जो है सीएचयू लड़के लिया। और जो है दुर्गा मंडल का एक केस था, उनको भी जो है इनिशियल एंगेजमेंट से जो है उनको 130 का बेनिफिट दिया गया। अब उसके बाद जो है हमारा जो है 289 ऑर्डर, जनरली हम लोग सभी जानते 289 ऑर्डर क्या है। 2017 का सितंबर 2017 का जो है एक ऑर्डर था। उस समय के चीफ सेक्रेटरी अनितो मजिंदर सर जो है पूरे एक ऑर्डर निकाला था कि पूरे अंडमान निकोबार आइलैंड्स के जितने भी डीआरएम्स काम करते हैं वैकेंट पोस्ट के अगेंस्ट उनको 130 दिया जाए। उसी तरह देखा जाए तो पीडब्ल्यूडी में जो है 2773 लोगों को जो है 130 2017 सितंबर से दिया गया और उसको उनका अरियस भी मिला। और जो है लेकिन उस समय चीफ सेक्रेटरी साहब ये भी बताया कि मतलब इनको सबको देना है, लेकिन कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ ऑफिसर्स और लेबर कमीशन ऑफिस के जो है ऑफिसर्स मिलकर जो है उसमें चेंजेस लाया गया कि वैकेंट पोस्ट में ही 130 देना है। तो उसके बाद जो है ये बाकी लोगों के लिए 130 के बाकी लोगों के लिए हमने जो है कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट जो है हाई कोर्ट सिंगल बेंच जो है 13 दिसंबर 2019 को एक ऑर्डर पास किया जिसने ये बताया कि जितने भी डीआरएम्स है उसको 130 देना और एक रेगुलराइजेशन का एक स्कीम तैयार करना। क्योंकि ये जो है कोर्ट का ऑर्डर वो 1988 का जो है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर के आधार पर था, लेकिन ये जो है ये इम्प्लीमेंट नहीं किया। सिंगल कोर्ट का जो है ना ऑनरेबल हाई कोर्ट सिंगल बेंच का ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं किया, बल्कि जो है इसको विरोध किया अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन। तो विरोध करते हुए जो है फिर हमें आगे जाना पड़ा। एडमिनिस्ट्रेशन यानी पीडब्ल्यूडी चीफ इंजीनियर जो है अपील फाइल किया। अपील फाइल करने के बाद जो है अप्रैल 2019 में 2019 में जो है एडमिनिस्ट्रेशन अप्रैल 2019 में एडमिनिस्ट्रेशन अपील फाइल किया और ये चलता रहा। और ये जो है ये सिंगल बेंच का जो ऑर्डर को एडमिनिस्ट्रेशन सराह कर जो है उसको ओपोज करते गया, इसलिए जो है ये डीआरएम का बेनिफिट वो सिंगल बेंच के आधार पर नहीं हुआ। तो हम जो है
इसके विरोध में जो है अपील के साथ हम भी अपना जो है डिफेंस के लिए गया। अब जो है हाई कोर्ट 2022 जून में एडमिनिस्ट्रेशन का ऊपर जो है 51,000 कॉस्ट इम्पोज किया और कहा कि मतलब ये पैसा जो है यूनियन को देना है। तो ये पैसा जो है एक सप्ताह के अंदर यूनियन को लेकर दिया। उसके बाद फिर भी जो है ये उस समय इसको ये कोर्ट ये जो है ये केस को अपियर कर रहा था एडिशनल सोलिसिटर जनरल दिल्ली से अपियर हो रहा था। ये कंटिन्यूसली जो है 2000 अप्रैल से लेकर अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर इसी तरह कंटिन्यूसली गया। फिर अक्टूबर में अगेन इनके ऊपर जो है ये पर्पसली डिले करते गया। अगेन इनका ऊपर कॉस्ट इम्पोज किया 1,25,000 रुपीज। तो ऑल टुगेदर 1,76,000 रुपीज इन अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कॉस्ट इम्पोज किया यही केस की वजह से। अब जो है दिसंबर में जो है कोर्ट बोला, ऑनरेबल हाई कोर्ट बोला अब इसको डिले नहीं कर सकता, इसको सेटल करना ही है। हमने डिमांड किया था कि ये जो है हमारा 130th का जो है बेनिफिट हमें बिगिनिंग से जितने भी लोग जो है जहां भी हो वो शुरू से एंगेज किया है वो शुरू का डेट से हमें जो इनिशियल अपॉइंटमेंट से जो है हमें मिलना चाहिए। लेकिन इसमें जो है एडिशनल सोलिसिटर जनरल माना नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन माना नहीं। बाद में हम लोग के वकील जो है बोला नहीं हमें चाहिए। बाद में एक कॉम्प्रोमाइज के आधार पर जो है सितंबर 2017 से जो है सारा बेनिफिट दिया जाएगा बोल के एक कॉम्प्रोमाइज के आधार पर जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑर्डर पास किया। तो वो ऑर्डर जो है 19 दिसंबर 2022 में ये ऑर्डर पास किया गया। वो ऑर्डर वो जैसे हुआ तो उनको एडवाइस मिला, एडिशनल सोलिसिटर जनरल से एडवाइस मिला कि मतलब ये सुप्रीम कोर्ट में जाने से फायदा नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी जो है 2-3 केस जो है ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट से 130th वाला मामला ऑर्डर इनका फेवर में हुआ है, इसलिए जाके फायदा नहीं है। ये एडवाइस के आधार पर इन लोग मूवमेंट किया, फाइल मूवमेंट किया। लेकिन ये फाइल मूवमेंट के आधार पर हम लोग सोच रहे हैं कि मतलब ये बेनिफिट मिलेगा क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट का ऑर्डर में जो है किसी को हक नहीं है उसमें जो है चेंजेस कराने के लिए। इसमें ये जैसे 9th को जब ऑर्डर निकला इसमें देखा गया कि 2017 से अरियस नहीं है। अरियस का जो है वो पार्ट को हटा दिया। अगर देखा जाए तो एक गरीब मजदूर जो काम करते हैं उनको करीब जो है 6 लाख रुपया तक जो है अरियस मिलना चाहिए, वो इनका जो है अरियस मार दिया। और जो है इनको और एक इसमें कंडीशंस 2-3 लगाया कि पिछला जो भी वेजेस यानी अरियस वो हम डिमांड नहीं करेंगे। और दूसरी बात जो है रेगुलराइजेशन के लिए डिमांड नहीं करेंगे, ऐसा एक अंडरटेकिंग देना है। अंडरटेकिंग का जो है प्रोविजन उसमें रखा और जो है ये इम्प्लीमेंट होता है। वो ऑर्डर में भी बताया कि 9 मई से हम लोग ऐसे वेट कर रहे थे क्योंकि 19 दिसंबर 22 से हम लोग वेट कर रहा था कि कम से कम जो May 1 लेबर्स डे है उस दिन ऐसे गिफ्ट हमें मिलेंगे, लेकिन हमें नहीं मिला। बल्कि आज जो है हमारा ये ऑर्डर देख लीजिए कितना लोगों को ये क्या सोचते हैं कि मतलब ये लेबर काम नहीं किया, ये धूप में और ये सब में ये रोड में और ये पानी जितना सप्लाई करते हैं ये लोग ही करते हैं बाहर एरिया में सब। और इनको जो है ना ओवर टाइम नहीं देता, कभी कभी इनका संडे का काट देता है, तब भी इनको जो है जो बेनिफिट मिल रहा उससे भी वंचित रखा गया। तो हम इससे खुश नहीं है, बल्कि और कुछ यूनियन वो खुशी से लड्डू सबको बांटा। ये जो है यहाँ पे सी ऑफिस के सामने और कहीं भी बांटा, लेकिन ये उनको कोई तकलीफ नहीं है। तो खुश बोलते हैं कि खुश है, उनको तकलीफ नहीं है।
क्योंकि जो तकलीफ उठाया उसके फेवर में जब जो है ऑर्डर नहीं निकलता उसी को तकलीफ होता है, इनको नहीं है। मेहनत हम लोग किया है, ये आज का नहीं है, तो 1990 से लेकर मेहनत किया वाला। आपको जो है ना ये सब जो है मैंने जो डिस्क्रिप्शन दिया सब जो है एकदम सरासर सही है। तो अभी ये जो है आपको बताएंगे कि ये इसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज किया अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिसर्स और यहाँ के जो है पॉलिटिकल पार्टी अभी सरकार के जो है नेतागण यहाँ पे है, ये जो है कॉम्प्रोमाइज किया गया। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको चाहिए था कि इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। जहाँ तक मजदूर जो है 12,000 रुपये में 12,000 रुपये तनख्वाह में जो है काम करते हैं, उनका तकलीफ जो है जानने वाला जो है ना कभी इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तो इसके साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं और हमारे CHU के सेक्रेटरी कॉमरेड सत्यपाल सर आप लोगों को बताएंगे। नमस्कार। अभी कॉमरेड सुरेंद्र पिल्ले सर आपको विस्तार रूप से इसका हिस्ट्री के बारे में तो बताए, मतलब कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ आके अभी हम लोग कहाँ पर कौन से मुकाम पर पड़े। जैसे उन्होंने बताया कि जो मेहनत किया है, मेहनत करके जब फल आता है तो कोई दूसरा छीन के लेके जाता है, ठीक है कोई बात नहीं है, तो लेबर का है, लेकिन हमें उसका कोई श्रेय नहीं चाहिए। लेकिन फल तो उनको मिलना चाहिए जिसके लिए हम लोग इतने साल लड़े। कितना भी यूनियन आए, कोई भी आए, अच्छा है, क्योंकि ताकत बढ़ता है, इससे लेबर्स का ताकत बढ़ता है। इनमें हमें कोई इसमें एतराज नहीं है कि यूनियन अलग बनता है या यूनियन और आता है, बहुत सा यूनियन आता है, इसमें हमें कोई एतराज नहीं है। आइए हम भी साथ में मिलकर आपके साथ में मिलकर लड़ेंगे। लेकिन बात यह है कि इसका जो फल है जो मिलना चाहिए उनको मिला कि नहीं मिला। अभी आपको बताया कोर्ट का ऑर्डर क्या था, माननीय उच्च न्यायालय का ऑर्डर क्या था। उनका ऑर्डर में ये बताया था कि सभी जितने भी DRM सभी को 138 पे प्लस DA वो देना चाहिए, सभी को देना चाहिए फर्स्ट। सेकेंडली उन्होंने ये बताया कि इनको पिछला 2017 सितंबर से लेके इनको एरियस देना चाहिए, दूसरी बात। और तीसरी बात ये बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन एक स्कीम बनाए ताकि इनको रेगुलराइज किया जा सके, इनको रेगुलर करना चाहिए। देखिए कोर्ट कितना सेंसिटिव है इस बात को। एक निचला तबका का लेबर आदमी जो डेली रेटर में काम कर रहा है, कोर्ट को यह महसूस हुआ, माननीय न्यायालय को महसूस हुआ कि इनको ऊपर में जस्टिस होना चाहिए, इसलिए उन्होंने बताया कि आप एक ऐसा स्कीम बनाइए, स्कीम बना के इनको रेगुलेट कीजिए। कहने के लिए भारत क्या है, भारत का नींव खड़ा है वेलफेयर स्टेट के रूप में, वेलफेयर होना चाहिए और एक ही काम के ऊपर में एक ही तनख्वाह, एक ही जैसा तनख्वाह सबको देना चाहिए। लेकिन ये जो रेगुलेटर लेबर है, आप देखते हैं कि धूप हो बारिश हो कुछ भी हो, हर एक डिपार्टमेंट में जो आज का जो रेगुलर मजदूर है उससे ज्यादा काम करता है। ये लोग जवान है, अभी उनका बदन थोड़ा ठीक है, तो उनका शारीरिक उसके हिसाब से लोग ज्यादा काम करते हैं। लेकिन वेलफेयर स्टेट का बात को क्या एडमिनिस्ट्रेशन मानता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मानता है इस बात को? इसके ऊपर में हमको लिहाज करना चाहिए। हम देख रहे हैं कि इनको जो कोर्ट जो बताए, माननीय उच्च न्यायालय ने जो बताया, डिवीजन बेंच ने जो बताया कि इनको पहले आप 138 पे सभी को दो, उसके बावजूद उनको एरियस दो 2017 से, उसके बाद उनको रेगुलेट करने के एक स्कीम सेटअप करो। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का जो ऑर्डर है, ऑर्डर नंबर 2 कौन सा नंबर है, 289 डेटेड 9 मई का, जस्ट इसका उल्टा। सिर्फ एक ही बात को माना, मेनली जो एक बात को माना कि सबको दिया जाए, लेकिन उसमें क्या कंडीशन लगाया कि आप एरियस नहीं मांगेंगे। अरे जब कोर्ट ने बता दिया कि इनको एरियस देना है, तो वो आप एरियस नहीं मांगेंगे और आप अंडरटेकिंग देंगे कि आपको एरियस नहीं चाहिए, और रेगुलेशन का कोई बात ही नहीं आया उसमें, इनको रेगुलेट करेंगे, रेगुलेट नहीं करेंगे, आप पूछेंगे भी नहीं, ऑर्डर में है, उसमें क्लियरली बताया आप इसका बारे में डिमांड नहीं करेंगे। ये सरासर क्या है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट।
ये सरासर क्योंकि ऑर्डर में है, मुंह से बोला वाला बात नहीं है। अगर कोर्ट जो ऑर्डर निकाला उसको विरुद्ध अगर आप दूसरा ऑर्डर निकालते हैं, क्योंकि जुडिशियरी जो भी ऑर्डर निकालता है, एग्जीक्यूटिव का काम है कि वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाले और वो उसी लाइन पे होना चाहिए, कोर्ट का लाइन पे होना चाहिए। अगर कोर्ट के विरुद्ध जाएगा वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। तो हम लोग इसके ऊपर में लड़ेंगे। लेकिन जो गरीब जनता है, जो बेचारा कुछ अमाउंट में जो काम कर रहा है और ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उनको ये सब टेक्निकलिटीज मालूम नहीं है। हवा क्या फैलाया जा रहा है कि हमने आपको लेके दे दिया, क्योंकि उन्होंने तो मेहनत नहीं किया, उनको कुछ आता जाता नहीं है, तो उनको हवा फैलाया जा रहा है कि ठीक है भाई, आपको ये 130 हमने दिला दिया। बड़ा बड़ा होर्डिंग, उसमें प्राइम मिनिस्टर का भी फोटो है, आप जंगली घाट पे जाकर देखिए। अरे डेली रेट का रेगुलाइजेशन में प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा? होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को इसमें क्या लेना देना? तो ये कहां से कहां पहुंच गई? या तो तुम डेली रेटर को इतना अपग्रेड कर दिया कि आईएएस को ऊपर चला गया, नहीं तो तुम प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को इतना नीचे लेवल तक लेके आ गए। तो ये क्या है? और ये सब भ्रमित करने के लिए, लेबर को भ्रमित करने के लिए कि अब यहाँ पे दे दी। अब लेबर भी खुश होगा, मेरे को 130 मिला, पहले उनको मिला था तो हमको नहीं मिला था, आज हमको दे दिया, लेबर भी खुश हो जाएगा। लेकिन अभी एक अंग्रेजी में कहावत है ना, रन विद द हेयर एंड हंट विद द हाउंड। एक कहावत है कि दोनों तरफ दिखे, हम खरगोश के ऊपर भाग रहे, साथ में भाग रहा है कि बचने के लिए, और शिकार भी कर रहा है जो कुत्ता के साथ। तो ये दोनों तरफ से है एक खेल। अब ये ऑर्डर निकला कैसा? जब एडमिनिस्ट्रेशन से पता है, एडमिनिस्ट्रेशन में सब आईएएस है, इतना आईएएस, वो तो ऑर्डर देखा तो समझ गया होगा। ऐसा तो नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन नहीं समझा और इसमें पढ़ा लिखा लोग नहीं है। लेकिन इसके ऊपर में क्या खेल चला, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के सामने में ये दिखाया कि हम ही लोग इसका करता धरता, हम ही लोग इनके लिए लड़ाई किया, हम ही लोग इसको ये लेके दिया, लेकिन आप ऐसा कीजिए, सब उनके दे दीजिए, बाकी नहीं देने से भी चलेगा। यही हुआ होगा, अदरवाइज उनको मिल जाता था। ये जो कोर्ट का ऑर्डर है, हूबहू उसी तरह का ऑर्डर निकलना था एडमिनिस्ट्रेशन से। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तो ऐसे ही होता है, हमने आज तक देखा है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऐसे ही होता है। जो कोर्ट का ऑर्डर है उसी को सीधा सिंप्लीफाई, उसको रेटिफाई कर देता है ऑर्डर, ऐसे ही होता है जनरली। लेकिन ये ऑर्डर हमने अचानक आज पहली बार देख रहा है कि इस तरह का एक ऑर्डर, वो भी उच्च न्यायालय का एक ऑर्डर में, वो भी डिवीजन बेंच का, सिंगल बेंच का भी नहीं, वो ऑर्डर में इस तरह का ऑर्डर निकल रहा है। तो इसका मतलब है कि इसका अंदर में क्या खेल चला, यानी कि उनका मंशा ये नहीं है कि लेबर का भलाई हो, लेबर यूनियन बनके उनके साथ में खड़ा हो, मंशा ये नहीं कि उनका भला हो, मंशा ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ दो। तो यही चीज इसमें समझ में आ रहा है। लेकिन लेबर आदमी है जो डेली रेटेड है, बेचारे है, बहुत खुश है, ठीक है, जो भी खुश है उनको, लेकिन हम लोग इसको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये हमारा इतना साल का मेहनत है, 1990 से लेके लड़का आ रहा है, हम लोग कैसे छोड़ेंगे? और जरूर हम लोग इसके ऊपर में आगे लड़ेंगे। और ये हम आपको बता रहे हैं, आपका माध्यम से हम लोगों को समझा रहा है, भाई बात को समझिए। आपको ये लेबर को रेगुलेट करने में, डेलीरेटर को तनख्वाह बढ़ाने में एडमिनिस्ट्रेशन क्या आता जाता है? हजारों करोड़ों रुपया पानी में फेंक रहा है। ऐसे सब बात है, हम आज वो मुद्दा नहीं है, वो सब मुद्दा नहीं है, पानी का, बिजली का ऐसा मुद्दा नहीं है, हम नहीं बता रहे हैं। हजारों करोड़ रुपया आज हफ्ता भर से पानी नहीं मिल रहा है आदमी को, एक हफ्ता 10 दिन से पानी नहीं मिल रहा है आदमी को, करंट तो आया राम गया राम, ये हाल है यहाँ का। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है? अरे जिसको देना है उसको तो दे दो, जिसको मिलना है उसको तो दे दो, जो कोर्ट का ऑर्डर उसको तुम मान लो, लेकिन ये नहीं करके ये गरीब मजदूरों का पेट में लात मारने का क्या जरूरत है? बस, धन्यवाद। नेक्स्ट आंगनबाड़ी वर्कर्स के बारे में कॉमरेड युगेंद्र थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देंगे आप लोगों को। धन्यवाद। मैं आप सभी मीडिया कर्मी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आप टाइम निकाल कर यहाँ पर आए। तो हमारा यूनियन का कुछ इश्यूज के ऊपर में आप लोगों को बुलाया था, तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि मैं ये 138 के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। ये 138 का जो मैटर में
ये सालों से लड़ाई किया, जैसे सर ने बताया, तो मैं इसके ऊपर में और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन से और यहाँ का जो हम लोग का जो अंडमान निकोबार आइलैंड का सारा पब्लिक और जहाँ भी ये न्यूज़ जाता है, मैं उनसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। जो हमारा ये हाई कोर्ट का जो जजमेंट है, उन लोग से बड़ा क्या यहाँ का पॉलिटिकल लीडर लोग हैं, जो उन लोग का जजमेंट में यहाँ का जो ऑर्डर निकालता है, गलत गलत ऑर्डर निकालता है। ऐसा क्यों? जो हाई कोर्ट जो जजमेंट दिया है, वो ऑर्डर के ऊपर में क्यों वो ऑर्डर नहीं किया गया है? इतना सालों से लड़ाई करके जो मजदूरों का जो हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि 2017 से उनको पेमेंट करना है, तो ये चीज यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन इनको क्यों गुमराह किया और ये पॉलिटिकल लीडर लोग का साथ में बैठ के क्यों गलत ऑर्डर निकाला है? इनका जवाब देना है यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन को। जो सालों से मजदूर मेहनत करके धूप में बारिश में सारा मेहनत करके उनको उनका रोजी रोटी उनको कोर्ट से लड़के उनको मिला है, ये उनका हक को मारने का आपका अधिकार नहीं है। मैं चाहता हूं अगर ये हाई कोर्ट का जजमेंट को अगर नहीं मानता है तो कानून को कोर्ट को बंद कर दीजिए। क्यों बेकार का इसमें जाके मजदूर लोग इतना सालों से लड़के इतना पैसा खर्चा करके हाई कोर्ट का जजमेंट आता है, तो वो जजमेंट को क्यों नहीं मानता है यहाँ का कानून? अभी ये जो वीडियो बना रहा है ये तो सारा जगह पब्लिश होएगा, पूरा इंडिया में पब्लिश होएगा, इंटरनेशनल न्यूज भी बनेगा ये, क्योंकि ये हाई कोर्ट का जजमेंट का नेगलेक्ट किया गया है, वैल्यूएशन है एक तरह से। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर को नहीं मान के या अपना पॉलिटिकल लीडर लोग का बात सुन के इनको ऑर्डर को बनाया गया है। ऐसा क्यों किया है? इसका जवाब एडमिनिस्ट्रेशन को देना है। और मैं यही चाहता हूं कि जैसा आज का रेट का जो प्राइस जो बढ़ रहा है, आज का जो रेट का प्राइस का मुताबिक में जैसा सभी का जैसा 138 हुआ है और जो प्री प्राइम पार्ट टाइम टीचर लोग का जो पेमेंट बढ़ा है और जो आया लोग का पेमेंट बढ़ा है, हेल्पर लोग का, उसी तरह जो सालों से आंगनबाड़ी वर्कर्स में भी बहुत सालों से काम कर रहे हैं वर्कर्स लोग, उन लोग को जो हेल्पर लोग को 6,000 मिलता है और जो टीचर्स लोग को 9,000 मिलता है। जब पार्ट टाइम टीचर का जो पेमेंट बढ़ सकता है और हेल्पर का पेमेंट बढ़ सकता है, तो ये आंगनबाड़ी वर्कर्स का जो सेम काम करते हैं, पार्ट टाइम ही काम करते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा जो कोविड के टाइम में उन लोग निकल के सारा घर घर जाके कितना मेहनत किए हैं उन लोग। उनका राइट को मत छीनिए, उनका ईपीएफ कटना है, उनको पेंशन मिलना है और उनको ग्रेजुटी देना है। सालों से काम करते हैं उन लोग, ये कानून में है, हाई कोर्ट का जजमेंट है, ये देना है उनको। उनका राइट को भी मत छीनिए। एक स्कीम बनाकर उनको भी ये जो मिनिमम वेजेस का एक्ट में लेके आना है उनको भी। ये जो सालों से काम करते हैं, क्योंकि वो सालों से काम करने का मुताबिक में वो रेगुलर ऑफ नेचर वर्क है, वो जो 60 उम्र तक काम करके रिटायरमेंट होके घर में बैठते हैं, लेकिन उनको क्या बेनिफिट मिलता है? लेकिन उनको भी बेनिफिट देना चाहिए। मैं ये चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि सोशल वेलफेयर का जो सेक्रेटरी है, जो डायरेक्टर है, यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके बारे में भी सोचना है, उनका भी पेमेंट बढ़ना है। आज का जो पेमेंट है, अभी आप सोच के देखिए, सेंट्रल से जो पेमेंट वो आता नहीं है और ये जो यूटी का जो पेमेंट करता है, यूटी का जो गवर्नमेंट यहाँ का पेमेंट से उनको पेमेंट करता है, खाली उसको 3 महीना 4 महीना का बाद में एक ही बार पेमेंट करता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनका घर में भी रोजी रोटी चलना है, वो भी किराया घर में रहते, उनको भी देखना है। और ये जो बहुत सारा वर्कर लोग जो किराया घर में किराया लेके वो जो आंगनबाड़ी को चलाते हैं, उनका किराया भी प्रॉपर तरीका से नहीं मिलता है, वो पेमेंट भी उनको जल्दी से जल्दी दिलाना देना है। और उनका जो 2018 से कुछ पैसा पेंडिंग है, उनका जो पेमेंट का जो इंक्रीज हुआ था, उनका एरियस बन के मिलना है 2018 से। जो सेंट्रल का जो पेमेंट अभी तक का उनको मिला नहीं है, 2018 से पेंडिंग है, उनको भी जल्दी से जल्दी उनको एरियस बनाकर उनको देना चाहिए। क्यों उनका साथ में नाइंसाफी कर रहा है? उन लोग हर घर जाता है और उन लोग इतना मेहनत करता है, सारा घर में जो चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के थ्रू में उन लोग जो हेल्थ के रिलेटेड में काम करता है। और जो ये उनका जो मिड डे मील का
उनको मिड डे मील में मूंगफली देता है। अब सोच के देखिए, 7 महीना का बच्चा मूंगफली खा सकेगा? आप सोच के देखिए, 7 महीना का बच्चा को मूंगफली देता है, मिड डे मील का पैसा भी नहीं देता उनको, और मिड डे मील का सामान आप सोच के देखिए, पहले मिड डे मील का सामान पूरा ट्रक में लेके आके सेंटर में बांटता था। आजकल तेल एक जगह लेने जाओ और आटमपाड़ में तेल लेने जाओ, चावल लेने जाओ, बाजार में लेने जाओ। उस तरह क्यों करता है? क्यों इस तरह किया है? इसका जवाब देना पड़ेगा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को। आप मिड डे मील का जो जितना भी है उनको सेंटर में जाके पहुंचाइए। आप इनको ऐसी एक्चुअली पेमेंट कम है और उनको ऑटो में जाके अपना जाके लेके आओ करके बोलता। लोग ऑटो का पैसा करते करते कैसा लेके आएगा? उसका ट्रांसपोर्ट चार्ज कौन देगा? ये एटलीस्ट यहाँ का जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को इनका जवाब देना है। मैं आप जो सोशल वेलफेयर का जो सेक्रेटरी से मैं निवेदन करता हूँ, जल्दी से जल्दी इनका ऊपर में कार्रवाई किया जाए और इनका पेमेंट को जल्दी से जल्दी इंक्रीज किया जाए। जैसा अभी आज का जो सिचुएशन का रेट है, मैं आपसे निवेदन करता हूँ और मैं यही बोल के समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। अभी युगेंद्र जी ने जो बोला आंगनबाड़ी वर्कर्स के बारे में, आंगनबाड़ी वर्कर्स जो है सालों से ये बीएमएस से जुड़ा था। अभी रिसेंटली 1 महीना भी नहीं हुआ हमारे साथ जुड़ा है, क्योंकि उनको मालूम है कि ऑल ओवर इंडिया में हर जगह स्टेट में यूटीज में सब जो है सीएचयू के साथ जुड़ा है। आंगनबाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, उनका जो है इश्यूज वो एक एक करके सोल्व भी होता है। क्योंकि आपको पता है हम लोग जो है ना, ये बताने को हम लोग को जो है ना कोई किस्म का जो है ना नहीं है। लाल झंडा जो है कोई मैटर में उतर जाता है उसका अंत तक जाते हैं, क्योंकि जेन्युइन केसेस के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पूरे इंडिया में जो है अब एक एक रैली उनका देखा जाए तो जैसा अभी गुजरात में उनका ग्रीवेंसेस को जो है ना उनका तनख्वाह को बढ़ाया है, और पौंडीचेरी में, हर स्टेट में, केरला में, सारा जगह, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में अब भी वही हाल है। क्यों बोले से इनके साथ जुड़ के, क्योंकि इन लोग सबको साथ में लेता है, वो उनका मैटर लेके आगे नहीं बढ़ते। अभी हम लोग इश्यूज अभी पता चलता है कि मतलब उनका जो है आंगनबाड़ी वर्कर्स यानी टीचर्स का जो है 8,500 है, उसका आधा जो है यूटी फंड है, आधा सेंट्रल फंड है, और जो है हेल्पर का जो है 6,500 है, उसका आधा यूटी है, आधा सेंट्रल है। तो ये सब समय पे मिलता नहीं। बहुत सारे इश्यूज जैसे बताया ये सब जुड़ा हुआ है, और सारा काम इनसे कराता है। इलेक्शन के समय जो है बूथ लेवल ऑफिसर और जितने भी सर्वे हैं इन्हीं से कराता है। तो ये सब कराने के बावजूद भी मिनिमम पे क्यों नहीं दे रहा? अभी जैसे पार्ट टाइम इन्होंने बताया, पार्ट टाइम टीचर्स का बढ़ा है, अभी 130 डीआरएम का बढ़ रहा है, इनका क्यों नहीं बढ़ सकता है? इनका भी बढ़ना चाहिए, हमारा डिमांड है। धन्यवाद, आप लोग जो है हमारे लिए यहाँ आए, आपने जो है एक अच्छा एक काम के लिए, कॉज के लिए जो है हमारे साथ जुड़कर इसके जो सुना, और जो है इसको आपके माध्यम से जो है लोग सुने, समझे, ऑफिसर सुने। धन्यवाद।